वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 263 तक किया था और आज हम आयत नंबर 264 से आयत नंबर 266 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने 3 आयतें पढ़ी थी, जिसमें पहली आयत में ये बयान हुआ था कि अल्लाह की राह में आप लोग जितना भी माल खर्च करोगे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसकी मिसाल एक दाने से दी गई थी कि अगर हम एक दाना उगाते हैं उसमें से 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, तो इस तरह कितना बन गया। तो फिर अल्लाह ताला जो है वो इससे ज़्यादा तुमको अजर देते हैं। जो माल तुम लोग खर्च करते हो ना, इससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल घटता नहीं है, बल्कि आपका माल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट आयत में ये बात हुई थी कि अगर आप अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसको लोगों के सामने बयान ना करें, एहसान जतलाने के लिए ना खर्च करें, फिर उसका फ़ायदा नहीं होना। बस आप अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करें, कि रज़ा शामिल होनी चाहिए। लोगों को बतलाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए हमें माल खर्च नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अज़ियत दें दूसरों को, इस तरह आपको अजर नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा क़यामत के दिन भी, और दुनिया में भी आपका जो माल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ऐसा शख्स जो है वो ना ही खौफज़दा होगा और ना ही वो गमगीन होगा। और नेक्स्ट ये बात हुई कि तुम लोग अच्छी बात कहा करो, नर्म और दरगुजर करना, एक दूसरे को नरम लहजा रखना और एक दूसरे को माफ़ कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छी बात कहना, जो मतलब अच्छी बात तुमने सुनी हो कहीं से या कोई अहादीस ही सुनी हो, वो लोगों से बयान करना, ये तुम्हारे लिए उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे हो सताना। और अल्लाह ताला बेपरवाही निहायत तहम्मुल वाले हैं। इसलिए अच्छी बात कहो लोगों से, अच्छा बर्ताव रखो, अच्छा बिहेव करो लोगों से, उनको अजियत ना दो और लोगों को दरगुजर करो, उनकी बातों को माफ़ करो। इंशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी है वो पुरसकून हो जाएगी दुनिया और आखिरत दोनों में। और नेक्स्ट हम आज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तुब्तिलू, बातिल ना करो, ज़ाया ना करो, सदकातिकुम, अपने सदकात को, बिलमन्नी, एहसान जतलाने के साथ, वल अज़ा, और तकलीफ के साथ, कल्लज़ी, इसकी तरह जो युनफिकु, खर्च करते हैं, मालहु, अपना माल, रिआ अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनु, और वो ईमान नहीं लाता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, फमसालु, तो उसकी मिसाल, कमासाली सफवानिन, चिकने पत्थर की मिसाल जैसी है, अलैहि, इस पर, तुराबुन, मट्टी हो, फसाबाहु, तो पहुंची इस पर, वाबिलुन, जोरदार बारिश, फतराकाहु, फिर छोड़ दिया इसे, सलादन, साफ पत्थर, लयकदिरूना, वो कुदरत नहीं पाएंगे, अला शैइन, किसी चीज पर, मिम्मा, इसमें से जो कासब उन्होंने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, हदायत नहीं देता, अल कौमिल काफिरीन, कुफर करने वाली कौम को। देखो पहले इसमें अभी तक माल खर्च करने वाली बात पर ही जिक्र हो रहा है कि मतलब जो लोग एहसान जतलाकर या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उसके बारे में मिसाल दी गई है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है कि एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद ना कर दो। इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं लाता, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर हो जिस पर मट्टी हो, तो इस पर जोरदार बारिश पड़ी जिसने इसे साफ पत्थर करके छोड़ दिया। और ऐसे लोग अपने कमाए हुए अमाल से किसी चीज पर कुदरत ना पाएंगे और अल्लाह काफिरों को हदायत नहीं देता।
जो लोग लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल दी गई है कि उनकी मिसाल जो है ऐसी है कि एक चिकना पत्थर है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी है, लेकिन जब जोरदार बारिश आती है तो वो जो पत्थर है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, साफ हो जाता है बिल्कुल। इस तरह माल की मिसाल है कि आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उल्टा गुनाह ही मिलता है, क्योंकि आप अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद बयान हुआ है कि जो एहसान जतला कर माल देता है लोगों को और लोगों को तकलीफ देकर माल देता है, मीन्स के आजकल चल रहा है, देखा होगा आप लोगों ने भी न्यूज़ पे या टीवी वगैरह पे कि लोग जो हैं वो माल देते हैं और साथ उनके साथ पिक्स बनाते हैं और फिर उनको अपलोड कर देते हैं कि लोगों को पता चले कि हम कितने नेक इंसान हैं। उनको वाज़ह कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को वाज़ह कर रहे हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, उनको दिखा रहे हैं लोगों को कि हमने इनको माल दिया है, ये मजबूर है। इस तरह आजकल हो रहा है। तो इस बिल्कुल एग्जाम्पल उनकी ही है कि उनकी जो मिसाल है वो इस तरह है कि उन्होंने बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल उनका जो माल है वो ज़ाया हो जाना है, बिल्कुल उनको कोई फ़ायदा नहीं होना। इसलिए ख्याल किया करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो जो भी काम हो। आप लोगों से छुप कर माल दें, एक हाथ से दें कि दूसरे हाथ को पता ही ना हो कि हमने दिया क्या है। सहाबा कराम थे, वो लोगों की मदद करते थे, तो इस तरह करते थे रात के अंधेरे में कि उनको पता भी नहीं होता था कि किसने माल दिया है और उनको भी नहीं पता होता था कि किसने माल लिया है। तो इस तरह मदद करें अल्लाह की रजा के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए ना करें, ये छोड़ दें, इससे हमें कोई फायदा नहीं होना। और नेक्स्ट वो मसल और मिसाल अल्लाह जिना उन लोगों की जो यूनफिकुना खर्च करते हैं अम्वाला हम अपना माल इब्तिगा चाहने के लिए मरज़ात अल्लाह अल्लाह की रजा को, व तस्बीतन साबित कदम रखने के लिए, मिन अनफुसिहिम अपने दिलों को, कमासली उनकी मिसाल जन्नतिन एक बाग की जैसी है, रबवातिन जो ऊंची जगह पर हो, असाबी है पहुंची इसे वाबिलुन तेज बारिश, फ़आतत तो वो लाया उकुलुहा अपना फल, ज़िफ़ैनी दुगना, तब फ़इन फिर अगर लम युसिबहा ना पहुंची इसे वाबिलुन तेज बारिश, फ़तल्लुन तो हल्की सी फवार ही काफ़ी है। वल्लाहु और अल्लाह बिमा इसके साथ है अल्लाह ताला, वल्लाहु और अल्लाह बिमा इससे जो तामरुन तुम करते हो बसीरुन देखने वाला है। और नेक्स्ट उन लोगों की मिसाल बयान की गई है जो कि अल्लाह की रजा के लिए अपना माल खर्च करते हैं, और वो लोग जो अपने माल अल्लाह की रजा चाहने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए, अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस बाग की सी है जो किसी ऊंची जमीन पर हो, इस पर जोरदार बारिश पड़ी और बाग दुगना फल लाया। फिर अगर जोरदार बारिश ना पड़े तो हल्की सी फवार ही काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। जब बारिश पड़ती है और आपके जो बागात हैं उनका जो फल है वो दुगना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिसाल दी गई है कि ऊंची जगह पर अगर आपका बाग है, ऊंचे टेले पर हो और वहां पर बारिश हो तो वो बारिश का पानी उसको ज्यादा लगेगा ना, तो जब तेज बारिश का पानी उसको ज्यादा लगेगा तो आपको फल कितना ज्यादा मिलेगा। उसकी मिसाल उस बाग से दी गई है कि जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं कि उनको कितना ज्यादा अल्लाह ताला देता है। इसलिए अपना जो माल है वो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें, लोगों को दिखाने के लिए खर्च ना करें, लोगों ने आपको कुछ नहीं देना। ये लोग जो हैं वो फिर जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। इसीलिए अपना माल अल्लाह की रजा के लिए करें। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह की जात है, कोई भी आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत आपसे अल्लाह ताला करते हैं। नेक्स्ट आया वद्दू क्या पसंद करेगा अहदुकुम तुम में से कोई एक अन के तकूनु हो लाहु इसके लिए जन्नतुन एक बाग, मीन से नखीलिन खजूर व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी बहती हूँ मीन से ताहती है इसके नीचे अल अनहारु नहरें नदियां, लाहु इसके लिए हो फिया इस बाग में मिन कुल्ली समराती हर तरह का फल, वह साबा और पहुंच जाए इसे अल किबारु बढ़ापा, वा और लाहु इसके लिए हो जुर्रियतन बच्चे जुअफा कमजोर नातवा, फासाबा फिर आए इस बाग में इसारुन एक बगोला, फीही इसमें हो नारुन आग,
फ़ाहतरक़त, वो बाग जल जाए। कज़ालिक, इसी तरह युबय्यिनु, बयान फरमाता है अल्लाह लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयातु, निशानियाँ, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इस आदमी भी एक मिसाल दी गई है। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और बागों का एक क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के फल हों और इसे बढ़ापा आ जाए, और हाल ये हो कि इसकी कमज़ोर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो, नातमा बच्चे हों, फिर इस पर आग बगोला आए, मीन्स कि उसका जो बाग है उस पर आग लग जाए, जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने एक और आयत बयान की है, एक और मिसाल दी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बागात हों और फिर इतने सारे बागात हों और उसको आग लग जाए और तुम बढ़ापे पहुंच जाओ और तुम्हारी जो औलाद है वो कमज़ोर हो, वो कुछ ना कर सके? तो क्या तुम ऐसा चाहते हो? अल्लाह ताला आप लोगों को जो अपनी निशानियां हैं, कुरान मजीद में निशानियां हैं, वो खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अक्ल हासिल करो। ये लोगों को दिखाकर माल खर्च करना, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आप लोगों को दिखा के भी करते हैं माल, आप ये दिखाने के लिए भाई ये आदमी जो है वो बड़ा नेक बंदा है, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। जब आप अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करोगे ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ही उस लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? इसलिए अपना जो माल है वो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें, लोगों को दिखाने के लिए खर्च ना करें। और आप क्या कर लेंगे जब आपका बाग जो है, आप जिस पर फख्र कर रहे हैं, वो जल जाए? क्या कर लेंगे? आपके बस में कुछ नहीं है। इसीलिए वही करें जिसमें अल्लाह की रजा हो। कसम से आपकी जो जिंदगी है वो पुरसुकून हो जाएगी, सुकून वाली जिंदगी हो जाएगी। हमें और किसी ने फायदा नहीं देना, किसी ने भी। हमारी जो औलाद है वो भी बदल जाती है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, हर कोई अपने बारे में सोचता है। बस अल्लाह की रजा के लिए करें, जो भी करें अल्लाह की खुशी के लिए करें, सब कुछ कुर्बान कर दें। देखना आपकी जिंदगी कसम से बहुत ज्यादा पुरसुकून हो जाएगी। आजमा के देख लें, मेरी बात को फॉलो करें और आजमाएं। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हासिल करें, आप मेहनत करें, लेकिन बस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह जिसमें आपकी रजा हो हमें उसकी तरफ लगा दे। ये ना देखें कि इसमें हमारी खुशी है, आप वो देखें कि अल्लाह की खुशी किसमें है बस, और वो देखें जिसमें अल्लाह की खुशी है। और फिर आपके जो रास्ते हैं ना वो इतने साफ हो जाएंगे, इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको वो भी मिल जाएगा जिसमें आपकी खुशी है। तो ये ज्यादा बेस्ट है कि वो, इसीलिए अपनी खुशी को साइड पे रखें, अल्लाह की खुशी को देखें और फिर उसके लिए कोशिश करें, और अल्लाह ताला आपको वो भी दे देगा जिसमें आपकी खुशी है। तो इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें, बस आप अल्लाह की रजा के लिए करें और पुरसुकून रहें। इससे आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी। लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, अल्लाह ताला उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत खुद ब खुद ही डाल देंगे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इससे आपको अल्लाह भी मिल जाएगा और दुनिया भी मिल जाएगी। तो ये ज़्यादा बेस्ट है ना, तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि वाकई आपको फ़ायदा हुआ ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आई ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 267 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।